कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन कहता है एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम धनात्मक होता है। धनात्मक होता है ये सत्य होगा। ठीक, तो क्या होगा? सत्य होगा। दूसरा कहता है शून्य का कोई वैध क्रम नहीं होता है। ये भी सत्य होता है। कहता है किसी परिमेय संख्या व इसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल 1 होता है। सही है, ये भी सत्य है। दूसरा का चौथा कहता है शून्य सभी संख्याओं का गुणात्मक विलोम होता है। नहीं। 51 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4। 52 क्या कहता है क्या? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो कहता है पहला नंबर ऑप्शन कहता है किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर होगा। 53 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि 78 यहाँ है स्टार मार्क। ठीक है, स्टार मार्क यहाँ 517 है। 517 कहता है यदि संख्या यदि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा? स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा? तो ध्यान सुना, स्टार यहाँ है ना। अगर हम ऑप्शन से लेकर चलते हैं तो अगर हम यहाँ 1 डाल देते हैं तो 517 है। अब 11 से अगर इसमें भाग लगा देते हैं, कितना से? 11 से। तो ध्यान से सुनना है, 11 से जब हम भाग लगाएंगे, 11 से जब हम भाग लगाएंगे तो देखो कट जाता है पूरा क्या? 11 सते 77, 11 सते 77 कट जाएगा, घटाएंगे तो 1 एक मतलब ये तो पूरा कट जाएगा। 5 भाग का नियम है, जब भागे से 2 अंक नीचे उतारते हैं ना डिवाइडेड की जगह, तो कहने के मतलब शेषफल की जगह तब भागफल की जगह 0 लिखना होता है। 11 5 55, 11 5 55 घटाएंगे तो कितना होगा? 2। अगला कितना? कितना होगा? 5 होगा, 1 होगा। 11 चौक 44। अब ध्यान से 11 में से 4 घटाएंगे तो 9 से। ध्यान सुनो, यहाँ 2 अंक उतारेंगे तो यहाँ भागफल की जगह 0 लिखना होता है। घटाएंगे 51 में से 44, तो 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 होगा, ये तो कट जाएगा। अगला कितना है? 7। 11 सते 77, 11 सते 77, ये पूरा कट गया। कहने का मतलब 53 नंबर सवाल का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर होगा, क्योंकि स्टार के जगह पर अगर हम 1 डालते हैं तो पूरा संख्या विभाजित हो जाता है। अगला सवाल है 54 नंबर सवाल। 54 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है 63 226 63 में कहता है में 3 का क्या कहता है? 3 के स्थानीय मान। 3 का क्या कहता है? स्थानीय मान कहता 3 के स्थानीय मान। कहता 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? अंतर के मतलब कहता डिफरेंस निकालने के लिए, घटाव करने के लिए कहता है। तो पहले सबसे पहला काम करना क्या है कि सबसे पहले प्लस वैल्यू निकाल लेना स्थानीय मान, उसके बाद निकालेंगे कभी डिफरेंस कर देंगे। तो 1 3 यहाँ है, इस 3 का स्थानीय मान कितना होगा? इस 3 के दाएं तरफ का संख्या 1 2 3 4 को 0 होगा। ठीक, इस 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 30 होगा। आप ध्यान सुनना है, कहता है अंतर कहता है, तो ध्यान सुना है कितना में से 30 घटा देना, माइनस कर देना। ये 0 10 में से 3 घटेगा, 10 में से 3 7 9 9 2 क्या देखो तो कहीं है ऑप्शन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा।
सवाल नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है 55 नंबर। अगला सवाल है 55 नंबर। क्या कहता है 55 नंबर? कहता है 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 17 से विभाजित हो जाए। तो कहता है 3 अंकों की न्यूनतम कहता है, न्यूनतम मतलब छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है? 1 पर 2 व 0 100। कहने का मतलब इसमें कौन ऐसा संख्या ऑप्शन से लेकर चल रहा है, कौन ऐसा संख्या जोड़ा जाए कि 17 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो अगर हम 100 में 3 जोड़ेंगे तो 103 होगा, तो भाग लगेगा नहीं, ये नहीं होगा। 14 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसमें भी भाग ना लगे। 15 जोड़ेंगे तो ये भाग लगे। अगर 2 जोड़ते हैं ना, 100 में 2 जोड़ते हैं तो 102 होगा। 102 में 17 से भाग लगाएंगे ना, 17 से तो कट जाएगा पूरा का पूरा। 17 छक्के 102, 17 छक्के 102, ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा। ऑप्शन नंबर के 55 के ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। अगला 56 नंबर सवाल। 56 नंबर सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या नहीं है? तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p नॉट इक्वल टू मतलब q नॉट इक्वल टू मतलब 0, जो बटा वाला कहने का मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बटा वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाकी बात सभी परमेय संख्या होगा, बाकी बात सभी। नंबर 56 की कहता है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या नहीं है? परमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। एक परमेय संख्या नहीं है, एक परमेय संख्या नहीं है, ये क्या नहीं है? एक परमेय संख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। ठीक है। अगला 57 नंबर सवाल। 57 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है 133 और 142 के योग एवं अंतर का गुणनफल क्या होगा? पहला कहता 133 और 142, कहता है 142, 133 और 142 संख्या का 133 और 142 की योग तथा कहता है संख्या 133 और 142 के योग एवं अंतर का गुणनफल क्या होगा? अंतर के गुणनफल, योग एवं अंतर के गुणनफल कहता है सबसे पहला का कि 133 प्लस 142 जोड़ेंगे तो कितना होगा? ध्यान सुनना। 3 2 5 4 3 7, कितना होता है इसका? 275 होता है, 275। अब आपका अंतर करता है 142 में से 133 हटा देंगे, 12 में से 3 9, ये 0 38, कहने का मतलब कितना होगा? 9। आप ध्यान सुनना है, कितना होगा? 9। तो कहने का मतलब क्या होता है? 142 और 133 और 142 के योग एवं अंतर का गुणनफल कितना होगा? तो ध्यान सुना है, ये तो मिला लेकिन आंसर नहीं आया, नहीं योग करने पर नहीं अंतर करने पर आंसर आया। अब गुना करने पर देख लेते हैं, योग करने पर भी नहीं आया, अंतर करने पर भी नहीं आया, अब गुना करने पर देख लेते हैं। ध्यान सुना, 133 गुणे 142, 133 गुणे 142 अगर हम करते हैं तो 3 अंक का गुना है ना, तो पहले लास्ट वाला प्लस 3 गुना 6, 3 गुना 6, 3 गुना पावर, इसका गलत हो जाएगा। कहने का मतलब योग करने पर कितना आया? 275, अंतर करने पर कितना आया? 9। अब जितना आया ना योग करने पर कितना आया? 275, गुणनफल करने पर कितना है? 9। तो ध्यान से सुनना है, 275 में 9 से गुणा करना है, 275 में 9 से, 275 में कितना से? 9 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान सुनो, 9 पचे 45 के 9 पचे 45, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 से 63 और 63 और 4 67, 67 के 7 हासिल 6 और 9 दूना 18, 18 6 24, 18 6। ध्यान सुना, इतना है ऑप्शन में। क्या ऑप्शन नंबर 3 57 का ना, ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। सवाल नंबर
सवाल नंबर 57 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर अगला 58 नंबर सवाल का था। 58 नंबर सवाल क्या कहता है? कहते 108 अपने 108 अपने 1/3 के अपने 1/3 के 1/3 के 1/4 वे भाग कहता वे भाग से कितना अधिक है? से कितना अधिक है? कितना अधिक है? अधिक है से कितना अधिक है? से कितना अधिक है? तो ध्यान सुनना है। के का मतलब क्या होता है? का का मतलब क्या होता है? गुना। का का मतलब क्या होता है? गुना। तो सबसे पहले ध्यान सुनना है 108 अब ध्यान सुनना है ऊपर हम 1/3 गुने 1/4। आप ध्यान सुनना 108 एक में 1 से गुना करेंगे तो एक काटने वाला नहीं है। 4 4 12 4 12 अब काटना है 12 नंबर 108 12 नंबर 108 12 नंबर 108 कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 कितना 9 कितना 9। लेकिन संख्या कितना था? 108 108 में से हम 9 घटा देंगे कितना होगा? माइनस कर देंगे 18 में से 9 तो 9 लेकिन 25 ऑप्शन नंबर 58 ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। 58 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला कहता है लास्ट नंबर सवाल। अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। सबसे लास्ट सवाल क्या कहता है? 59 नंबर सवाल क्या कहता है? 59 नंबर सवाल कहता है एक छात्र को किसी संख्या में 11 से भाग देने को कहा गया, परंतु त्रुटिवश अपने 13 से गुना कर दिया। ठीक है, 13 से गुना कर दिया। तो इस प्रकार प्राप्त परिणाम वास्तविक संख्या से 284 अधिक प्राप्त हुआ। तो संख्या क्या है? वो संख्या क्या है? मान लेते हमें संख्या प्राप्त नहीं है। मान लेते हमें संख्या प्राप्त नहीं है तो संख्या को मान लेंगे x। कति मान लेंगे हम? x। लेकिन उस लड़का को कहा कि कति 11 से भाग करने को कहा। कति करने को कहा? भाग करने को कहा। लेकिन वो त्रुटिवश कति कर दिया 13 से गुना ही कर दिया। तो ध्यान सुना 13 से क्या कर दिया? चलो देखो ध्यान से बता है एक छात्र को किसी संख्या में 11 से भाग देने को कहा गया, परंतु त्रुटिवश उसने 13 से गुना कर दिया। ठीक है, मान लेते नहीं दिया हुआ संख्या मान लीजिए x। ठीक है, किसी संख्या में 11 से कति का भाग देने को कहा है? 11 बटा ना x/11 भाग। ठीक कहता, लेकिन वो किसी संख्या में त्रुटि कारणवश उसने 13 से गुना कर दिया x गुने 11। आप ध्यान सुना, लेकिन उससे कितना देंगे? 284। आप ध्यान सुनना है 1 और 11 के एलसीएम 11। ठीक है, अगर हम 1 में 11 से भाग लगाएंगे 11 मतलब 243 x होगा। ठीक है, ये तो x होगा 284। आप ध्यान सुनो, इसके बटन नहीं है तो 1 है मान लेते। 1 मानने में हमें कोई खराबी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब क्या करना है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 मान लेते हैं तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको गुना करेंगे 1 से 143 x माइनस x 284 गुने ये भाग में तो गुना में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए 142 x में से ना 143 x में से एगो x हटाएंगे 142 x होगा। ठीक, 284 गुने 11, इसलिए x बराबर 284 गुने 11। आप ध्यान सुनो, एगो ने बटा में जाएगा। क्या बटा में कटेगा रे? क्या बटा में कटेगा? 142 दूनी 284 142 दूनी 284 142 दूनी 284 11 दूनी 22। x का मान कितना आएगा? x का मान 22। ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 59 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा।